ठीक है, इस टीम को ना घर बिठाओ सर। बाबर को ठीक है, बाबर को ठीक है, शहीने को, नसीम शाह को 6 महीने की रेस्ट देनी चाहिए और बीवियों को साथ कहो कि किसी 7वें समुद्र में फेंक दो इन्हें। हमें सोए हैं हमें जागे अब ये हम मुझे इतना सारा ये जाहिल के बच्चे हमको हार्ट अटैक देकर मानेंगे यार। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपने बाप जैसे बनो, मतलब हिंदुस्तान जैसे बनो तुम। सो एक और सीरीज हम हार गए ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में खैर कंडीशंस जो आपको चैलेंज करती है, खासतौर पे अगर आप नए प्लेयर हैं। मैं तो कहता हूँ पेंट भी चाहिए सफेद तो वहीं से लेकर आओ। अरे पिल गए भाई, अरे पिल गए, पिल गए। कप्तान वाइस कप्तान बन के हद है। ये सिलेक्शन कमेटी का हाल चेक करो कि सलमान आगा जिसकी वाइट बॉल क्रिकेट की 0 परफॉर्मेंसेस का कोई सर पैर ही नहीं है, आपने उसको वाइस कप्तान जो है वो बना दिया। कि पाकिस्तान जब डीमोरलाइज हो जाता है, जब 2 मैच कंटिन्यूसली हार चुका हो, सीरीज हार चुका हो, तो उसके बाद पाकिस्तान वापस दोबारा नहीं आता। और यही ना मेरे घंटे के रन है, ठीक है, और ये जितने टेपीए छेपीए वर्ल्ड क्लास, मेरे थर्ड क्लास यानी कि फारिग क्लास यानी कि आखिरी क्लास यानी कि मुकम्मल मुकीमी क्लास यानी कि कोई क्लास ही नहीं, आप यूं समझ लीजिए सिर्फ वर्ल्ड क्लास। 3-0 वाइट वॉश। इस पाकिस्तान टीम में इस टाइम इतनी चीजें खराब हैं। नमस्ते, निकलो बाहर मेरे घंटे के, एक एक करके अब बाहर निकलो ना, बाहर निकलो, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज में मरवा लिया आपने अपनी। कस दे दिया तीसरे जो है वो T20 मैच में, और वाइट वॉश हो चुका है पाकिस्तान एक बार फिर से T20 में। और इतनी बुरी शिकस्त यार, और इतनी। तो दौरा ऑस्ट्रेलिया का इख्तिताम पाकिस्तान का वैसा हुआ जैसे पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले हम सोच रहे थे, और पाकिस्तान का पूरा पेस अटैक स्टोनस के सामने बिल्कुल बेबस नजर आया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को एक्सपोज करके भेजा है। 6 मैच हम खेलने गए थे, 4 हार के वापिस आ रहे हैं। तो ये तो हमेशा ही इतने पैसों में जाते हैं। उन्होंने बताया कि जी हम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, अगर कभी जब नाम आएगा स्टोइनिस का तो ये वाली चौके और ये छक्के देख लेना। हारिस रऊफ को तो छत पे पहुंचा दिया। मतलब मैच भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता और वाइट वॉश किया पाकिस्तान टीम को। पाकिस्तान टीम के हाथ में तो बचा कुछ नहीं था, सिर्फ यही था कि इस शेमफुल परफॉर्मेंस से बच जाएं हम लोग। इतनी बुरी क्रिकेट यकीन करें आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्मेंस देखकर यकीन करें कानों को हाथ लगाने का दिल कर रहा है। एक तरफ हम इंडियन क्रिकेट टीम की तारीफें करते नहीं थकते, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हमारी टीम की आप परफॉर्मेंस देख लें कि आज इन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई। शहनशाह अफरीदी को 43 स्कोर पड़ा है। फिर हम बात करें हारिस रऊफ जिसने हमें लास्ट टाइम मैच पर हरवाया था, आज उसी बंदे ने फिर हमें हरवा दिया है। क्या 92 का वर्ल्ड कप जीता था, सबसे पहले हम टीम थी जहां लैंड किया था, और उसकी बड़ा मकसद यही था कि हम कंडीशन से यूज्ड हो जाएंगे, एक्लिमेटाइज हो जाएंगे, 7-8 प्रैक्टिस मैच खेले थे। तो जो प्रैक्टिस में थे, जो फॉर्म में थे दोनों ओपनर्स, उनको रिलीज कर दिया। आई थिंक वो क्रिटिकल मिस्टेक हुई है। सो आगे चल के फिर से एक जिम्बाब्वे का टूर है, फिर से आप नए प्लेयर्स खिलाएंगे, कॉन्फिडेंस देने की बात है। सो पहले तो ये आपको देखना है कि क्या आपने हाथ सही रखा है ऐसे प्लेयर के पे जिसके पास टैलेंट है और जिससे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि ये हमें 5 साल का एक टैलेंट मिला है और ये 10 साल का टैलेंट मिला है। मुझे नहीं लगता है कि इस लेवल का अभी इस सीरीज में आपको कोई टैलेंट और पोटेंशियल मिला है। सो हारने से फिर वही होता है कि आप दोबारा से आपको स्टार्ट लेना पड़ता है, और ये सीजन पाकिस्तान का काफी पावरफुल है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसमें कल्मिनेट होगा। वो कहाँ होती है ये तो ऊपर वाले बेहतर जानता है, बट एनीवे पॉइंट कहने का यही है कि इस सीरीज के बाद जो है वो सवाल ज्यादा उठे हैं, नए प्लेयर्स के टैलेंट पे सवाल उठे हैं। रिजवान आज बाहर बैठ गए, आगा सलमान ने कप्तानी की। देखें ये जो लीडरशिप रोल है ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट तो खैर कहने रोल है ही है, ये मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है कि इस पॉइंट को हैमर किया जाए, मगर इसका एक अलग टेम्परामेंट होता है। सो आप में जरासीम देखते हैं कि जी हाँ वाइस कप्तान अनाउंस किया, इसमें जरासीम है कप्तानी के, बट जब कप्तानी के पेडेस्टल मिलता है तो वो किस पाए के कप्तान है, क्योंकि बहुत सारे जो क्रिकेटर्स हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट में खास तौर पे, वो वाइस कप्तानी का रोल बड़ा अच्छा निभाते हैं। और जैसे ही उनको कप्तानी मिलती है, कई दफा ये हमारे 70s 80s में बहुत दफा ऐसा हुआ कि वो एकदम से जो है कपकपाहट से शुरू हो गई जब उनको एक लीडरशिप का रोल मिला, क्योंकि उसमें अकाउंटेबिलिटी भी है, उसमें आपको फिर आपका दिमाग भी लड़ना पड़ता है, उसको आपको एग्जाम्पल भी सेट करनी पड़ती है।
ये स्टिल अर्ली डेज हैं सर। 225 की स्ट्राइक रेट के साथ रन किए स्टोनिस ने। अगरचे 30 पर 2 हमने आउट कर लिए थे, मगर उसके बाद कहानी हमारे बॉलर्स की एक तरह से मतलब 50 की पार्टनरशिप लगी, फिर हमने तीसरा आउट किया, बट फिर बॉलर्स हमारे दिखे कि शायद T20 में भी थके हैं या बेबस हैं, या उनको लगा कि ये मैच जीत तो हम सकते नहीं हैं, तो कितना सा जोर लगा सकते हैं। बट दोस्तों एक चीज़ आपने नोट की है, पाकिस्तान पहला वनडे मैच खेला, एकदम जान लगी और सब कुछ हुआ। दूसरा वनडे मैच जीते हम, तीसरा हम जीते, फिर T20 की तरफ आए। आई डोंट नो फॉर्मेट चेंज हुआ है या हमारे खिलाड़ियों का जो स्टेमिना है वो ऐसा ऐसा कम होता गया है, क्योंकि इस पूरे सीरीज़ के अंदर 3 बॉलर हैं जिन्होंने 6 के 6 मैचेस खेले हैं, 3 वनडे 3 T20, उनमें एक नसीम, हारिस और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जंपा। बाकी हम ही हैं, मतलब हमारे जो मेन स्ट्राइकर हैं वो खेले हैं। आप इसके अलावा पाकिस्तान के स्ट्राइकर कौन से रख सकते हैं? अगर आप कहेंगे कि ठीक है हमारे पास वो आकिफ जवेद हों, वो आ जाएंगे, आई डोंट नो, जो नहीं खेल रहे होंगे वो आपको लगेंगे हाँ, बट आपके पूरी पेस बैटरी इधर खेल रही है। नसीम नहीं खेलेंगे अच्छे, हारिस और शहीन खेल रहे हैं। आज जहांदाद को चांस मिला है, अब्बास अफरीदी ओवरऑल उन्होंने भी T20 में ठीक बॉलिंग की है। पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान बहुत बेहतर खेला था। 6 ओवर के अंदर 58 रन किए तो सिर्फ 1 विकेट गवाई थी। एक तरफ लगा था जब हसीबुल्ला और बाबर आजम खेले कि पाकिस्तान आज कुछ बड़े रन कर सकता है, मगर सिवाय बाबर आजम के और कोई बल्लेबाज टिका नहीं है। और एक और 20 पाकिस्तान की तरफ से बनी थी, मगर ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। हसीबुल्ला खेले हैं, 2-3 बाउंड्रीज रूल लगाई है, मगर सब रिस्की शॉट्स थे। ये जाहिल के बच्चे हमको हार्ट अटैक देकर मानेंगे। यार देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपने बाप जैसे बनो, मतलब हिंदुस्तान जैसे बनो, तुम सीधा 283 मार दो, तुम सीधा जो है वो कोई 250 मार दो, ना ना ना, अबे लेकिन कम से कम 183 तो मारो। जो इस पिच के ऊपर डिफेंडेबल टोटल है कम से कम वो तो मारो, क्योंकि सबसे ज्यादा एवरेज डिफेंडेबल टोटल है वो 182 था इस पिच के ऊपर, और पाकिस्तान ने कितने बनाए। मतलब खुद सोचो, इतनी घटिया क्रिकेट, इतनी लानती क्रिकेट कि हम बोलते हैं यार कसम से हिंदुस्तान इस टाइम पर हिंदुस्तानी पता क्या बोल रहे हैं, लख दी लानत है हमारी इस नाजायज औलाद के ऊपर। ये पाकिस्तानी अपने आप को हमारी औलाद कहते हैं, हमें नहीं चाहिए, जाओ ये पकड़ो अपनी जमीन और जायदाद के पेपर और निकल जाओ यहाँ से, ये कह रहे हैं वो लोग। खैर आज के मैच के ऊपर बात करते हैं, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, जो कि अजीबो गरीब सा मैच देखने को मिला और मार्कस स्टोइनिस ने क्या मारी है पाकिस्तान की, सब कुछ आपको बताता हूं। मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो पाकिस्तान ने पहले टॉस करते ही बैटिंग का फैसला किया और फैसला ऐसा लग रहा था जैसे कि भाई पाकिस्तान आज 200 के मारने के चक्कर में रिजवान आज बाहर हो गए। कप्तान रिजवान साहब को थोड़ी बहुत गैरत आई, शर्म आई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला यार बाबर की जगह पे मैं खुद को बाहर करता हूं, कुर्बानी देता हूं दोस्त के लिए। हालांकि जगह बाबर की भी नहीं बनती थी, लेकिन बाबर क्योंकि ओपनिंग करना चाहता था तो उसने बोला कि मैं बाबर की जगह पे जो है खुद खुदड़ इंसानों, ये PSL नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। और ये क्या था, नहीं क्या था ये, मैं सर में मार लूं इनको, नहीं सर में मारूं मैं इनको। पहला T20 में बकवास किस्म की क्रिकेट, दूसरा T20 149 चेज नहीं हुआ और तीसरे T20 में 117 पे उठे। और ये टीम बस 100 वाली है। ओए उधर इंडिया को देखो, वो 283 मार रहे हैं, 297, 200 जो 283, और हमसे 150 नहीं बन रहा, हमसे 100 नहीं बन रहा। एक छक्का मारा हमने 20 ओवरों में, यार शर्म कर लो थोड़ी सी। निकलना बुलेट लिपस्टिक बैठ गया आज, क्यों बैठा है? या तो फिर दूसरे मैच में बैठता ना, मुझे पता तो क्यों बैठा आज, ताकि भाई मैं बच जाऊं। एक बंदे ने अपने लिए, क्रिकेट बोर्ड है, बाबर आजम ने तो पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद किया हुआ है। बाबर आजम भी तो सब कुछ कर रहा है। हालांकि जो सिलेक्शन कमेटी का एक मेंबर है असद शफीक, वो भी वहां पे बैठे हुए हैं, उनके बगैर जो है वो टीम बनेगी नहीं। उनसे भी पूछा जाना था कि भाई कौन खेलेगा या कौन रेस्ट करेगा। तो शुक्र है कि बाबर आजम के ऊपर जो ब्लेम डालने के लिए लोग बैठे हुए हैं वो शायद ये बातें ना कर सके। उसके बाद जी हमारी टीम 117 पे बहुत आराम से आउट हो गई। पूरा पाकिस्तान, सारे क्रिकेटर्स जो टीवी पे बैठते हैं, जो यूट्यूब पे बैठते हैं और जिन्होंने कभी बल्ला पकड़ा नहीं, वो सारे कहते हैं कि जी बाबर आजम को T20 में नहीं होना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस नहीं है बाबर आजम की, काफी इनिंग्स हो गई, उसकी वजह से बाबर आजम को वनडे में भी नहीं बैठना चाहिए, T20 में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम T20 का प्लेयर ही नहीं है। अच्छा जी चले ठीक है, जो T20 के प्लेयर हैं वो क्या कर रहे हैं? साहबजादा फरहान क्या शॉट मार के आउट हुआ? उस्मान खान जिसने लास्ट मैच में 50 रन की इनिंग खेली थी, वो भाई साहब कोई चलती में लगे हुए थे, कोई जाना किसी शादी वादी में जाना था आपने,
उसके बाद सलमान आगा को देख लें, बीच का बॉल क्रॉस मार दिया। टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर है, सिर्फ कप्तान वाइस कप्तान बन के हद है। ये सिलेक्शन कमेटी का हाल चेक करो कि सलमान आगा जिसकी वाइट बॉल क्रिकेट की 0 परफॉर्मेंसेस का कोई सर पैर ही नहीं है, आपने उसको वाइस कप्तान जो है वो ही हारिस रऊफ को मार मार के बुरा हाल कर दिया मार्कस स्टोइनिस ने। अभी तो वो छक्के के मीटर्स नहीं है, कितना लंबा छक्का था वो जो मार्कस स्टोइनिस ने उसको मारा। यकीन करें कि होबार्ट के स्टेडियम से बाहर चला गया बॉल, इतना लंबा उसने छक्का मारा है। ये कोई छोटा छक्का नहीं था, बहुत बड़ा छक्का था। इतना लंबा उसने छक्का मारा, अगर मीटर आ जाए तो पता नहीं आज कितना कोई रिकॉर्ड बन जाना था। 120 130 तो कहीं नहीं गए, जितना लंबा उसने छक्का मार दिया था। प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया मैंने इसको टाइटल दिया था। पकड़ के अपनी बिस्ती ये लोग खुद करवाते हैं, अपनी बिस्ती खुद करवाते हैं, लेकिन मैं बॉलर्स को तो बड़ा लंबा ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन कोशिश करते हैं आज डिस्कस करने की उन तमाम बातों को। वो होता है ना कि एक चीज कोई गलत है आपकी टीम में, तो आप कहते हो यार ये ठीक कर लो, आप अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू कर दोगे। इनकी एक चीज नहीं है, इनकी चीजें हैं। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान टीम का बैटिंग की पहले मैं बात करूंगा। आपने इतने कुछ सुस्त प्लेयर डाले हुए हैं प्लेइंग 11 में जो अपना इतना टाइम लेते हैं, मतलब आप अंदाजा लगाओ। चलो सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि मोहम्मद रिजवान एज ए कैप्टन आज बाहर बैठे, उन्होंने हसीब को अपनी जगह खिलाया। एज ए कैप्टन उनकी तरफ से ये बड़ी अच्छी कॉल थी, मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूं। अब हम रिजवान को साइड पे रख देते हैं। T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के 10 ओवर हो गए हैं पहले, और जिस बंदे ने सबसे ज्यादा बॉल्स खेली हैं बाबर आजम, उसने एक भी छक्का नहीं लगाया हुआ। 10 ओवर में T20 की क्रिकेट हो रही है। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होबार्ट में T20 सीरीज का तीसरा और फाइनल T20 मैच। इस मैच की रिपोर्ट की मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम लोगों को इस मैच की क्या रिपोर्ट दूं। इस मैच की रिपोर्ट भाई साहब हॉस्पिटल से ही आएगी, होबार्ट के, जहां पर ये हमारे जो 11 लेले है ना, इनको स्टोइनिस ने एक बेड के ऊपर लाइन से लटाया है। किसी का हाथ यूं लटका हुआ है, किसी की टांग पे प्लस्तर है, ठीक है, कोई ओंडे मुंह लेटा हुआ है कि पीछे बहुत दर्द हो रही है। मतलब यार ये T20 की टीम नहीं लग रही मुझे। ये T20 की टीम नहीं है, ये किसी और स्पोर्ट्स की टीम है। गलती से क्रिकेट में ले आए हैं इनको समझ ही नहीं है कैसे खेलना है T20, क्या करना है। पावर प्ले में आप 60 रन बना लेते हैं, मोटा मोटा 60 रन बना लेते हैं, एक विकेट गिरी हुई है, बेहतरीन स्टार्ट आपको मिला है। और पावर प्ले में 60 रन बनाने के बाद आप टोटल 117 पर बुक हो जाते हैं। 117 के ऊपर विकेट टफ थी, विकेट एटलीस्ट इस सीरीज में ना बैठे नहीं, पता क्यों? वैसे तो रिजवान भी ऐसे ही बैटिंग तो मैं उनकी रेट भी नहीं करता। मैं चाहता था रिजवान एस कैप्टन कुछ दिखाएं T20 में, ODI में तो उन्होंने दिखाया था। मैं चाहता था रिजवान चलो अपना नंबर नीचे कर लें, आप चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे आ जाएं। अब एटलीस्ट मुझे कैप्टनसी तो देखनी थी। वो मैं समझता हूँ, वो आपकी बात बिल्कुल, कि आपने कहा कि मैं मुझसे डिलीवर नहीं हो रहा तो मैं बैठ जाऊं, मैं कर लूं, सलमान आगा से कैप्टनसी करवा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। वो मैं समझता हूं बिल्कुल, वो बहुत अच्छी चीज की आपने कि आपने अपने आप को सेल्फ अकाउंटेबल करा। लेकिन मैं देखना चाहता था। खैर एनीवेज, दिखा तो कुछ ही नहीं। वही बात है, ग्राउंड में जवाब दूंगा, जवाब तो मिल नहीं रहा, सवाल और खड़े हो जाते हैं हर सीरीज में। तो अब मैं क्या बोलूं इसके अंदर। मतलब अब तिलक वर्मा से जो है मिलाते हैं हमारे ओपनर्स को, क्योंकि उनके बाद देखो तिलक वर्मा, संजू सैमसन। जब आपको पता है ऊपर तले आपके बैट्समैन आउट हो गए तो भाई विकेट पे स्टे करो, निकल के मारने की जरूरत नहीं है। बाबर आजम जैसा सीनियर खिलाड़ी किसको निकल कर मार रहा, तो जो इतना खूबसूरत जैम्पा ने किसने उसने ऐसा बीट किया है। मतलब आप क्यों बाहर निकले उस वक्त? तो आपको सिंगल डबल की जरूरत है। जो आपने 117 रन किए हैं, अगर 150 के करीब हो जाते तो शायद पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक, जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, फंसा पाता। लेकिन भाई वहां जब सिंगल डबल का होता है तो ये मारने लग जाते हैं, जब मारने का वक्त आता है तो ये फिर टुक टुक करते हैं। पिछले मैच में, जब पिछले मैच में T20 में मारने का वक्त था तो आप देखें कि 5 बॉलों पे 15 रन है और उसके बाद जनाब वो न्याजी साहब रन नहीं ले रहे हैं। भाई हारिस रऊफ भी तो मार सकता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। प्लेयर्स को अब आप देख ले, साहबजादा फरहान, बाकी जो है शाहीन को, ये बहुत अच्छा हुआ शाहीन के साथ। मुझे लगा कि एक आधा आउट करके बचता बचाता बीच में निकल जाएगा यहाँ पे और बोलेंगे यार चलो 3 ओवरों में 22-24 दे दिया तो खैर है,
रन ही नहीं था, 1 आउट भी था। तो स्टॉइनिस ने बहुत अच्छा काम किया। स्टॉइनिस ने बताया कि भाईजान आप वेयर डू यू स्टैंड, और उसने अपना फायदा तो सोचा ही है, अपने मुल्क का फायदा सोचा है। और आगे आईपीएल की ऑक्शन आ रही है तो उसने कहा कि भाईजान मेरा नाम जब आए वहां पे टेबल पे तो वो बोली रुकनी नहीं चाहिए। 4 करोड़, दूसरा बोले 5 करोड़, इधर से 6 करोड़, 7 करोड़, तो वो कह रहा 8-10 करोड़ तक तो मैंने ये जो छक्के मार के अभी बता दिया कि आई एम इन फॉर्म, तो 8-10 करोड़ से नीचे तो कहानी रुकनी नहीं चाहिए। तो इनके जो छक्के छुड़ाए हैं इनको बता दिया कि हाउ पैथेटिक दे आर। ये तो ना ही, चलो इनकी हिसाब किताब जो है ये तो खेलते नहीं है वहां पे, लेकिन इनके साथ जो खिलवाड़ किया है स्टोइनिस ने या बाकियों ने, ये पूरी सीरीज की यही कहानी है। तो भाईजान यू आर नॉट गुड इनफ, आप बहुत पीछे, बहुत ही पीछे हो आप। चाहे बॉलिंग की बात करो, चाहे आप बैटिंग की बात करो, पावर हिटिंग की बात करो, टैक्टिक्स की बात करो, गेम अवेयरनेस की बात करो, फील्डिंग की बात करो। फूलों के हार डालकर आ रहा था, पहले भी ऐसे ही था। कौन सा कोई बहुत आलीशान टीम थी कि मतलब वो हार ही नहीं सकती थी, हारना ही था, पहले ही पता था, इतना रोने धोने की क्या बात। इंडिया की बात करते चलें, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आपने इंडिया के मुतालिक कोई बात नहीं की है, तो इंडिया को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज इंडिया हैज़ वन द सीरीज़ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और यस, संजू सैमसन समेत जितने भी लोग टीम के अंदर मौजूद थे, इट इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क, और एक अच्छा टीम लीडर जो है वही टीम को यहाँ तक लेकर जाता है कि आप एक सीरीज़ विन करते हो। पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज़ विन की, पाकिस्तान की भी बहुत तारीफ हुई, और अब इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब सीरीज़ विन की है तो डेफिनेटली तारीफ बनती है, और थोड़ा दिल बड़ा करके तारीफ कर लिया करें, इतना जेलसी मत रखा करें। मतलब एक टीम फ़र्क है उसका क्या यार, कसम से। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से मैं, जबकि आई एम टायर्ड, येस, बिकॉज एक हैक्टिक रूटीन थी मेरी,